विविध विषयांवर व्याख्यानं आणि चर्चांचे आयोजन देखील करण्यात आलेले आहेत. पीस ऑफ माइंड टीव्हीवर आणि यूट्यूब चॅनलवर आपण बघत असाल. हुसेन दीदी टॉक शोमध्ये नेहमीच आपल्याला दिसतात. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सगळ्या ठिकाणी जाऊन प्रशिक्षण आणि कार्यशाळा पण त्यांनी घेतलेल्या आहेत. तर ते आपल्यामध्ये दिल्लीवरून आलेले आहेत. तर अशा दीदींचं आज आपण व्याख्यान जरूर सर्वांनी ऐकावं. ओम शांती. जोरदार टाळ्या वाजवून आपण त्यांचा स्वागत करूया. धन्यवाद. पुढील सत्कार आहेत वीणा देवी यांचा सत्कार प्राचार्य बापना मॅडम यांना मी विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा सत्कार करावा ही विनंती. ओम शांति. सबकी आवाज़ उस प्रभु तक जाए. ओम शांति. ये बहुत सुहावना अवसर है. नासिक में हुसैन बहन आई है. सभी उसका एक बार करतल ध्वनि से स्वागत फिर से करेंगे. ये कार्यक्रम की शुरुआत खास ईश्वर की स्मृति से हम करेंगे. उस प्रभु को, इस ईश्वर को बड़े प्यार से याद करेंगे. ओम शांति. सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप कर, सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले ले चले तुम जिधर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप कर हम हो गए बेखबर. सोचो भी क्या
पहले बन जात काम मेरे करने से पहले। ए खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ए खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का है असर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान-ए आलम वो ऊंची हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान-ए आलम वो ऊंची हस्ती, ऐ शान-ए आलम ऊंची है हस्ती। तेरी नज़र-ए इनायत है मुझे पे करम, तेरी नज़र-ए इनायत मुझे पे करम। तूने अपना बनाया है, किया है रुक है इधर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। ओम शांति। धन्यवाद. आत्ताच आपल्या व्यासपीठावरती कल्पना आमचा व्याख्यानमालेचा पहिल्या सत्रातला रोल संपला. हमारी सुनने की कैपेसिटी क्या हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है. हम तुरंत क्या देख लेते हैं, फोन को देख लेते हैं, कुछ इधर उधर देख लेते हैं. तो इसीलिए हम सभी अपने फोन्स को भी क्या कर ले, कुछ समय के लिए बिल्कुल अलग कर ले, जहाँ कहीं भी हो, और एक स्थान पर हम बैठ जाए अगर हो सके तो. हम थोड़ा सा अपने मन को भी शांत करेंगे और अपने शरीर को भी स्थिर करेंगे और प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस करेंगे कि किस प्रकार हम सचमुच बिल्कुल तनाव मुक्त रहने का अभ्यास घर पर भी कैसे करें. आप सभी करेंगे, हाथ उठाएं. कौन कौन करेंगे? तो हम सभी एकाग्र होकर बैठ जाते हैं. सभी सीधे होकर बैठे, एकाग्र होकर बैठे. थोड़ा सा हम अपने आप को रिलैक्स भी करेंगे और थोड़ा योग भी करेंगे, क्योंकि जब हम बैठे हैं तो उसी अवस्था में बैठे जो पूरा हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो हमारी मानसिक और शारीरिक अवस्था भी वही हो, तो हमें संपूर्ण लाभ होगा. तो सभी हम सीधे होकर बैठे, पैरों को भी सीधा करके बैठे और हाथों को ओपन करके बैठे. कुछ भी हम पकड़ के ना बैठे, हो सके तो अलग कर दें और अपने हाथों को भी हम सीधे रखें. आप चाहे तो अपनी आंखों को खुला रखें, चाहे तो बंद करें और कुछ क्षणों के लिए
हम अपने मन को जो बाहर की बातों में लगा हुआ है, बाहर की आवाज़ों में, सुबह क्या हुआ, क्या करना है, उन सब से निकाल कर अपने मन को हम वर्तमान में लेकर आए। और सबसे पहले हम अपनी श्वासों पर अपने ध्यान को एकाग्र करें, क्योंकि जब हमारे मन में चिंता होती है, तनाव होती है, तो हमारी श्वासों की गति भी बदल जाती है। तो सबसे पहले हम अपनी श्वासों को भी ये ऑब्ज़र्व करें कि हम बहुत अच्छी रीति से श्वास ले रहे हैं, प्राण जिसको हम कहते हैं। तो धीरे धीरे हम श्वास लें और छोड़ें। नाक के द्वारा सांस लेते हैं और मुख के द्वारा हम श्वास को छोड़ दें। अपनी आँखों को हम बंद रख सकते हैं। नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं और मुख के द्वारा हम श्वास को छोड़ते हैं। महसूस करें कि जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो आपके अंदर का सारा तनाव, सारी टेंशन बाहर जा रही है। और जैसे जैसे आप श्वास भीतर लेते हैं तो महसूस करें आपके भीतर शांति का प्रवाह हो रहा है। पुनः हम इसी प्रक्रिया को दोहराएं। जैसे जैसे हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो महसूस करें कि अंदर का सारा भय, डर बाहर जा रहा है। और जैसे जैसे हम श्वास भीतर लेते हैं तो मेरे अंदर शक्ति का प्रवाह हो रहा है। पुनः जैसे जैसे हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो महसूस करें कि मेरे अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। और जैसे जैसे हम श्वास भीतर लेते हैं मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। अब अपना ध्यान हम अपने शरीर की ओर ले जाएं, क्योंकि हमारे मन का, हमारे विचारों का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है और शरीर में तनाव और बीमारी के रूप में आता है। तो अभी हम अपने शरीर से वो तनाव जो मैंने अनजाने में इकट्ठा कर लिया था, आज उस तनाव को भी अपने शरीर से हम बिल्कुल निकाल दें। जैसे गंगा में व्यक्ति जाता है और उसकी ये मान्यता है कि उसके पाप धुल जाते हैं, तो आज हम अपने सारे तनाव को धो देंगे और अपना ध्यान सबसे पहले अपने पैरों पर, अपने पंजों पर महसूस करें। बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं, अपनी मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। न कोई खिंचाव रहे, न कोई तनाव रहे, बिल्कुल शांत, रिलैक्स्ड। दोनों पैर बिल्कुल ढीले हैं, कोई भी तनाव नहीं है। आगे बढ़े और अपने पेट को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कई बार जब बहुत टेंशन हो जाती है तो हम अपनी हर एक मांसपेशी को टाइट कर लेते हैं, तो आज हम उसको ढीला छोड़ रहे हैं। अपने अंदर के सारे तनाव को हम बाहर फेंक रहे हैं। आगे बढ़े और महसूस करें कि मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी पूरा एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। मेरी छाती भी बिल्कुल रिलैक्स्ड है। अपने दोनों कंधों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आज तक हम अपने जीवन की जिम्मेवारी का बोझ, हर दिन का बोझ अपने कंधों पर लेकर भार महसूस करते हैं। आज के दिन बिल्कुल अपने बोझ को अलग कर दें, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। आज सारे बोझ समाप्त हो रहे हैं। अपने दोनों हाथों को और उंगलियों को भी हम बिल्कुल
खुला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। अपनी गर्दन को भी अब हम बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। गर्दन की हर एक मांसपेशी बिल्कुल रिलैक्स्ड है। चाहे तो हम अपनी गर्दन को हिला लें और अब अपने चेहरे के भी हर एक मांसपेशी को बिल्कुल हम ढीला छोड़ देंगे। किसी भी प्रकार की चिंता की लकीर नहीं और चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। सारे दिन हम दूसरों के लिए मुस्कुराते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। आज हम अपने लिए मुस्कुरा रहे हैं। तो महसूस करें कि मेरी श्वासों की गति भी धीमी है, मेरा पूरा शरीर एकदम रिलैक्स्ड है और मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा है। और इस शांत स्थिति में अब हम भीतर की ओर जाएं और स्वयं को देखें कि मैं एक बहुत सुंदर चमकता हुआ ज्योति बिंदु हूँ, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा मस्तक के बीचों बीच विराजमान हूँ। ये मैं हूँ। इस शरीर से अलग, शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ और यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मेरे साथ जीवन में जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, जो कुछ भी होगा वो भी अच्छा होगा और जो कुछ अभी हो रहा है वो भी अच्छा है। इसलिए मैं निश्चिंत हूँ, बेफिक्र हूँ। महसूस करें कि आपके मस्तक से शांति के प्रकंपन निकल आपके चारों ओर फैल रहे हैं और चारों ओर आप गहरे शांति के प्रकंपनों के बीचों बीच बैठे हैं। कुछ क्षणों के लिए आप अपने आप को इसी गहरी शांति की स्थिति में स्थित कर लें। और धीरे धीरे हम वापस आए, लेकिन अपने मन की इसी शांत स्थिति को बनाकर रखें। अपने मन को चेक करें कि क्या मेरा मन शांत है। चाहे चारों ओर आवाज है, लेकिन जब हम कुछ समय ठहर कर भीतर की ओर जाते हैं तो हम स्वयं की आत्मा की शांति का आभास कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो अगर मैं बहुत धीरे धीरे आप वापस आए, अपनी आंखों को खोलें, लेकिन इसी ऊर्जा को बनाकर रखें और इसी अवस्था में हम पूरे इस सत्र को आगे चलाएंगे कि जहाँ मेरा शरीर भी स्थिर है, शांत है और मन भी शांत है। अब सभी दूर बैठे हैं तो मैं आपसे ऐसे ही सवाल पूछूंगी, अब सिर्फ हाथ उठाइएगा कि आप में से कितनों ने शांति का अनुभव किया, चाहे एक सेकंड के लिए भी किया हो, वो हाथ उठाएं। सभी अपने हाथ उठाएं जिसने शांति का अनुभव किया। ऑलमोस्ट सभी ने किया। और आप में से कितनों ने खुशी का अनुभव किया? कोई ऐसे हैं जिन्होंने खुशी का भी अनुभव किया? आप में से कितनों ने यह अनुभव किया
कि मेरे अंदर के जो व्यर्थ विचार थे, बहुत सारी सोच चलती रहती है, वो सोच थम गई, शांत हो गई। ऐसा किस किस ने अनुभव किया? आप में से कितनों ने शक्ति का अनुभव किया, इंटरनल पावर का अनुभव किया? और आप में से कितनों ने ऐसा अनुभव किया जिसको हम कहते हैं स्थिरता, स्टेबिलिटी, अंदर से बिल्कुल जैसे हम स्टेबल हो गए? बहुत सुंदर। आप सब ने ये अनुभव किया। और कुछ अनुभव किया किसी ने? कोई बताना चाहेंगे? हाँ, कोई ऐसा अनुभव? तो हमने क्या अनुभव किया? शांति का। अच्छा, किस किस ने प्रेम का अनुभव किया? प्रेम स्वरूप अंदर से, जैसे किस किस ने किया? हाथ उठाए। किसी ने ऐसा किया? कुछ नहीं। तो सभी ने शांति का अनुभव किया, राइट? चाहे थोड़े समय के लिए किया। शांति का अनुभव किया, शक्ति का अनुभव किया, व्यर्थ विचार मेरे समाप्त हो गए। किस किस को जैसे थोड़ा भी जो टेंशन थी वो समाप्त हो गई? वो हाथ उठाए। जो अंदर थोड़ी टेंशन चल रही थी वो अभी समाप्त हो गई। तो टेंशन भी समाप्त हो गई, शांति का भी हमने अनुभव किया। अभी आप ही का अनुभव है, ये मैंने नहीं बोला है, आप ही ने हाथ उठाया ना। ये कितनी देर में हमने किया? कितने समय में किया हमने? हाँ, कुछ मिनटों में, कुछ ही समय हमने लिया और हमने अपने पूरे मन की स्थिति को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, राइट? हमने कितना इसमें एफर्ट किया, यानी कितना हमने मेहनत करी, कितने पसीने बहाए। ये तो बड़ी सुंदर हवा भी चल रही है। कितनी मेहनत करी आपने? कोई मेहनत लगी? अच्छा, कितना खर्चा किया? कितने रुपए दिए आपने? हाँ, कुछ खर्चा हुआ? तो हमने जो अभी अनुभव किया शांति का, खुशी का, स्थिरता का, एक सकारात्मक ऊर्जा का, वो किसने कराया आपको? मैंने कराया? मैंने दी आपको शांति? नहीं दी मैंने? या दी? मैंने आपको शांति दी या नहीं दी? मैंने दी आपको? या आपके भीतर ऑलरेडी थी और आपने उसको एहसास किया? क्या है? मैंने शांति दी या आपने ऑलरेडी जो आप शांत स्वरूप हैं उसका आपने एहसास किया? क्या है ये? क्या कहेंगे? जो हम ऑलरेडी शांत स्वरूप हैं उसका केवल हम मात्र एहसास करते हैं। तो जब हम बाह्य मुक्ता में होते हैं तो भीतर की शांति का एहसास नहीं कर पाते। तो अध्यात्म हमें क्या करता है? भीतर की ओर लेकर जाता है। और ये बहुत ही, जिसको कहते हैं निःशुल्क तरीका है तनाव मुक्त बनने का। निःशुल्क जिसको कहा जाता है, बहुत ही कम समय में ऐसा हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। और कोई भी कर सकता है, कोई बूढ़ा हो, कोई बच्चा हो, कोई हिंदी जानता हो, मराठी जानता हो, अंग्रेजी जानता हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, लेटा हो, बैठा हो, किसी भी अवस्था में वो इसका अभ्यास कर सकता है। वो ये नहीं कह सकता मेरा घुटने में दर्द है, कोई भी, क्योंकि हर एक के पास मन तो है ना। लेटे लेटे व्यक्ति, बीमार भी उसका अभ्यास कर सकता है। तो आज जब एक व्यक्ति, थोड़ी सी भी टेंशन होती है घर पर थोड़ा सा तनाव महसूस होता है, तो जनरली लोग क्या करते हैं? क्योंकि तनाव तो होता ही है, आप कार्य में आएंगे, कर्म में आएंगे, तो थोड़ी बहुत हमारे अंदर टेंशन उत्पन्न होती है। तो उस टेंशन को दूर करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? क्या करते हैं आप बताएं? कोई कुछ कहीं बाहर खाने चला जाता है, कोई मूवी देख लेता है, पिक्चर देख लेता है, बच्चों से बातें कर लेता है, किसी अपने दोस्त को फ़ोन कर लेता है, मन हल्का कर लेता है। बाहर तो अभी यहाँ का पता नहीं, लेकिन वहाँ तो सब जाके कोई शॉपिंग कर लेता है, सोचता है ये ख़रीद लेंगे तो शायद मेरा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, थोड़ा हल्का लगेगा।
कहीं घूमने चले जाते हैं, दोस्त के पास चले जाते हैं। तो ये सब करने से, या म्यूज़िक सुन लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो मूड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। चेंज तो होती है, सच्ची बात है, क्योंकि जब ये सब करते हैं तो थोड़ा तो मूड चेंज हो जाता है। लेकिन अभी के समय में जितना हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं उसमें ये काफ़ी नहीं होता। तो एक रिसर्च कहती है कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो प्रतिदिन 100 यूनिट अगर स्ट्रेस क्रिएट करता है, सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, लोगों से मिलता है, मान लीजिए उसको 100 यूनिट का स्ट्रेस बना, तो वो शाम में आके क्या करेगा? अपने परिवार से मिलेगा, थोड़ा सा खेलेगा, बातचीत करेगा, और वो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 60 यूनिट स्ट्रेस ख़त्म कर दे। थोड़ा मन हल्का हो जाए, कुछ अच्छा खा ले, चाय पी ले, टीवी देख ले, आजकल फ़ोन देख लेता है, म्यूज़िक सुन ले, वॉकिंग कर ले, लेकिन पूरी तरह से वो समाप्त नहीं होता, थोड़ा सा बचा रह जाता है। मान लीजिए 20 यूनिट स्ट्रेस बचा रह जाए, 40 यूनिट स्ट्रेस बचा रह जाए, फिर अगले दिन सुबह होगी, फिर वही काम होगा, वही लोग होंगे, वही बातें होंगी, फिर से वो 100 यूनिट स्ट्रेस क्रिएट करेगा, फिर शाम में आएगा, कुछ ना कुछ नदी के सामने वॉक करेगा, कुछ आइसक्रीम खा लेगा, कुछ कहीं चला जाएगा, कुछ बातें कर लेगा, थोड़ा और स्ट्रेस ख़त्म हो गया, 70 यूनिट भी ख़त्म हो गया, तो कितना बचा? 30। और पिछले दिन का कितना था? 40। तो 30 और 40 कितना होता है? हाँ, 70 यूनिट। तो ऐसे प्रतिदिन वो जितना हम स्ट्रेस फ्री बनना चाहते हैं, लेकिन पूरी रीति से स्ट्रेस नहीं जाता, थोड़ा बचा रहता है, और वो इकट्ठा होते 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 धीरे 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 फिर वो हमारे शरीर में दिखाई देने लगता है और हमारी मनोस्थिति में दिखाई देने लगता है। वो एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। और तभी आप देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कोई टेंशन लेता है तो उसके अंदर बीमारियां आ जाती हैं, चाहे भिन्न भिन्न बीमारियां आ जाती हैं, और तब वो सोचता है आप टेंशन फ्री हो जाएं, लेकिन वो एक दिन के कारण नहीं हुआ है, वो बहुत समय से उसने स्ट्रेस लिया है, बहुत समय से अपने अंदर ऐसे विचार क्रिएट किए हैं जिसके कारण वो बीमारी के रूप में आता है। और मन की स्थिति भी एक दिन में खराब नहीं होती, लगातार करते 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 वो खराब हो जाती है, राइट। तो एक रिसर्च हुई थी जिसमें देखा गया कि अगर कोई योग अभ्यास करता है, मेडिटेशन करता है, जिसको हम आध्यात्मिक रीति से स्ट्रेस को दूर भगाने का, जिसको हम एक बहुत सरल और बहुत ही अच्छा एक हमारा उपाय है, वो ये है, तो ये पाया गया कि जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो अगर हमने व्यक्ति ने 100 यूनिट स्ट्रेस किया है तो वो 100 का 100 ही क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। और बहुत थोड़े समय में, बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए, कोई जगह नहीं चाहिए, लेकिन थोड़े से समय में ही हम अपने मन के स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। जैसे अभी आपने किया या नहीं किया? किस किस ने किया? हाथ उठाएं तो पुनः। सभी ने किया ना? तो आपने अनुभव किया ना कि आप थोड़े से समय में कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इसका अभ्यास प्रतिदिन करने लगे, एवरी डे, तो वो अपने पूर्व जो उसका जो पुराना जो स्ट्रेस जमा है वो भी धीरे 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 क्या होने लगता है? समाप्त होने लगता है। और जिसको हम कहते हैं कि वो अनहेल्दी से पहले तो न्यूट्रल बनता है और उसके बाद एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर चला जाता है, तो शरीर भी स्वस्थ बनता है और मन की स्थिति भी पावरफुल होने लगती है। और इसीलिए जो लोग प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं तो वो उनके संस्कार बदल जाते हैं, उनके अंदर एकदम स्थिरता आ जाती है, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। उसका कारण ये बहुत सहज है कि प्रतिदिन अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो आज का स्ट्रेस तो दूर होगा ही होगा, लेकिन हमारा पुरानी जो बातें थी वो भी समाप्त होने लगती हैं।
तो सरल है ना, है या नहीं है? और ये सीखना, ये जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जब कोरोना काल हुआ तो सबसे पहले हर एक को अचानक, जो बाहर घूमते थे सबको कहाँ बंद होना पड़ा? एक कमरे में कईयों को बंद होना पड़ा। जिनसे हो सकता है बात नहीं होती उन्हीं के साथ रहना पड़ा हो। हाँ, जो दूर भाग जाते हो कि भाई अपना घर से दूर रहेंगे या जहाँ से दूर रहेंगे थोड़ा ठीक रहेंगे, लेकिन वो सब एक साथ सबको रहना पड़ा। तो अगर मुझे अकेले भी या सबके साथ भी छोड़ दे तो मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मुझे कुछ खाना है, कुछ पहनना है, कहीं जाना है, कुछ किसी से मिलना है, कुछ बात करनी है, तभी मेरा तनाव दूर होगा। लेकिन हम अध्यात्म के द्वारा अपने तनाव को बहुत कम समय में बिना किसी साधन के उसको समाप्त कर सकते हैं। राइट? इज दैट क्लियर? यस। तो ये हमको समझना है और इसको अपने जीवन में भी लाना है। अब होता क्या है कि अगर हम अपने जीवन को अभी देखें तो जीवन में बहुत कुछ होगा, बहुत सुंदर जीवन होगा, स्वस्थ शरीर है, सब कुछ ठीक है, जो हमने जीवन में सोचा है वो हमें मिल जाता है, लेकिन फिर भी मन भटकता रहता है। ये कई बार हमारी खुशी चली जाती है। उसके कुछ एक दो कारण हैं जिनको हम समझेंगे और ये प्रयास करेंगे कि वो कारण हमारे जीवन से क्या हो जाए, दूर हो जाए। अगर बैठे बैठे अगर मैं आपसे अभी कहती हूँ, छोटा सा हम प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, आपके सामने कुछ है, आपके जैसे कहते हैं ना, कुछ आपके सामने हो, मोबाइल हो, तो आप उस मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ लीजिए, इसका अभ्यास करते हैं। पकड़िए, अगर है तो मैं भी पकड़ लेती हूँ, थोड़ा अभ्यास करेंगे ना, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं, ये अभ्यास हमको याद रहता है। अगर हमने सिर्फ सुना तो हम भूल जाते हैं, लेकिन अभ्यास हमारे अंदर सदा याद रहता है और वो जीवन को बदलता है। तो अपने मोबाइल को हम पकड़े, अब उसको ऐसे उठा लें, उठा लीजिए, सभी उठा लें, और जिसके पास नहीं है तो वो अपने केवल हाथ को ऐसे उठा ले, टेक लेके नहीं, ऐसे ऊपर। सभी ने उठाया हाथ, टेक लेके नहीं, ऐसे नहीं उठाइए, ये नहीं, ऐसे। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे ही आपको पकड़ के मोबाइल रखना है 1 मिनट तक, रख सकते हैं? रख सकते हैं? 1 मिनट तक रखेंगे? सबने हाथ नहीं उठाया, जब उठाएगा नहीं ना उसको अभ्यास नहीं समझ में आएगा। अगर मैं कहूँ 5 मिनट तक ऐसे रखेंगे, हाथ को टेका नहीं देना है, ऊपर रखना है, हाँ, रख सकते हैं? कौन कौन रख सकते हैं? अच्छा, अगर मैं कहूँ 7-10 मिनट तक रखना है तो रख लेंगे ऐसे ही? हाँ, चलिए नीचे कर लीजिए। अभी जैसे ही आपने अपने हाथ को नीचे रखा तो क्या महसूस हुआ? हाँ, जैसे ही नीचे आया तो कैसा लगा? इतना बाहर महसूस करते हैं, वो भी हल्की सी चीज, कोई पत्थर ईंट नहीं पकड़ी हमने, कईयों ने तो केवल हाथ ऊपर किया, और जब उसको नीचे रख देते हैं तो कितना हल्कापन महसूस करते हैं, मन से भी और तन से भी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरा भाषण ही आपको, जितने समय आप यहाँ बैठे हैं, आपको हाथ ऊपर कर कर ही बैठना, पकड़ कर अपने फ़ोन को ऊपर रख दे, मुझे देखना है आपका फ़ोन, तो सुन पाएंगे आप? अगर मैं आपसे कहूँ आपको यहाँ बैठना है, कुर्सी पे आराम से बैठिए, लेकिन अपने फ़ोन को कैसे रखना है? ऊपर करके रखना है, तो आपको जो हम बोलेंगे समझ में आएगा, सुनाई देगा? हाँ, ध्यान कहाँ जाएगा बताइए? ध्यान मेरा बार बार उधर जाएगा जो चीज पकड़ी हुई है, ऐसा होगा ना? चाहे आपको कितना सुंदर ज्ञान सुना दे, कुछ भी कर दे, आपको गंगा के तट पर बहुत सुंदर वॉक करा दे, आपको वो समझ नहीं आएगा। आपका बार बार बुद्धि खिंचेगी जो आपने पकड़ा हुआ है। तो जब तक हम उस पकड़ को छोड़ नहीं देते,
तब तक हम जो वर्तमान में हमें दिया जा रहा है उसको हम अंदर ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कुछ इसी तरह ही हमारे जीवन में हम बातों को पकड़ लेते हैं। पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते? कौन सी बातों को पकड़ते हैं? अब वो तो आपको पता होगा। अगर हम अपने मन को भी चेक करें, सारे दिन में क्या हम आज के दिन में रहते हैं या 20 साल पुरानी बातें हमें याद आती हैं? किसी को 10 साल पुरानी बात याद आ जाती होगी, किसी को 8 साल पुरानी बात याद आती होगी, किसी को 1 साल पुरानी याद होती होगी, किसी को बचपन में किसी ने कुछ किया होगा, वो बात अभी तक चुभती है, वो आती रहती है बार बार याद। ऐसा होता है या नहीं होता? पुरानी कोई बात हमें याद आती है? एक दिन पुरानी बात ही याद आती है। हाँ हाँ, तो टाइम याद आती है या नहीं आती? और जब वो बात हमें याद आती है, हम उस बात को पकड़ लेते हैं, तो क्या हो जाता है? मन भारी हो जाता है। हो सकता है कि वो व्यक्ति चला गया हो, सिचुएशन परिस्थिति बदल गई हो, हम कहीं और हैं, वो कहीं और है, सारा सब कुछ सिनेरियो चेंज हो गया हो, लेकिन बार बार जब हम उसको अपने मन में पकड़ कर रखते हैं तो क्या होता है? हम उसी काल में चले जाते हैं, उसी अनुभव में, उसी दुख दर्द को महसूस करने लगते हैं। तो चाहे हमें जीवन में आज बहुत कुछ अनुभव हो रहा हो, जो हमने सोचा था कि ऐसा ऐसा करेंगे, इस प्रकार से ये कुछ हमारे साथ हो जाए, इस प्रकार की नौकरी हो, इस प्रकार के बच्चे सेटल हो जाएं, इस प्रकार से जीवन हो, वो सब कुछ हो गया, लेकिन उसका जो सुख है वो फीका पड़ जाता है, क्योंकि मन में हमने क्या कर रखा है? बातों को पकड़ रखा है। तो अगर हम सचमुच ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार के तनाव से हम फ्री रहें, तो हमें इन छोटी छोटी बातों को अपने मन से क्या कर देना है? निकाल देना है, हटा देना है। बातों को हमें पकड़ कर नहीं रखना है। और आप ये देखेंगे कि जब आपके मन में वो बातें नहीं हैं, मन हल्का है, तो हमारे जो आपसी संबंध हैं वो कैसे हो जाएंगे? संबंध खराब क्यों होते हैं? भारीपन क्यों लगता है हमें? उस समय कुछ नहीं हो रहा होता है, लेकिन हम पुरानी बात को, पास्ट को याद करके दुखी होते हैं। ऐसे ही है या नहीं? उस समय तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम पुरानी चीज को याद रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। देखो, इसने ऐसा किया था ना, वो बात, इसने मुझे ऐसे बोला था ना, वो दर्द मेरे तक अंदर अभी तक है, ऐसे बोलते हैं, वो दर्द अभी तक है। ये जो सुख मिला वो तो अनुभव नहीं किया, दर्द को अंदर रख लिया। तो हमें अपने मन से छोटी मोटी बातों को क्या करना है? निकाल देना है। किसके लिए निकाल देना है? अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति था वो कह के चला गया, वो तो मस्त है, लेकिन हम उस बात को पकड़ के अपनी मस्ती को खो देते हैं। तो ये नंबर 1 रूल है। क्या है? कि हमें क्या करना है? अपनी जो बातें हैं, पुरानी चीजें हैं, उनको क्या करना है? छोड़ देना है, पकड़ कर नहीं रखना है। ओके? और फिर हमको बहुत सुंदर अपना ये जीवन दिखाई देगा। दूसरी चीज क्या होती है कि अब पकड़े, छोड़ तो दिया, लेकिन करें क्या? क्योंकि सारा दिन तो वही बातें याद आती हैं। तो हम 1 मिनट का एक और अभ्यास करेंगे। ठीक है? करेंगे सभी? तो सभी आंख बंद करके कुछ सेकंड्स के लिए हम बैठेंगे और अपनी जीवन यात्रा को देखें कि मेरी जीवन यात्रा में कितने सुंदर पल आए। कुछ ऐसी बातें जिन्हें याद करके आज भी मुझे स्वयं पर गर्व होता है, मेरा चेहरा खुशी से खिल जाता है, मुझे अपने ऊपर ही बहुत प्राउड महसूस होता है। और आज भी जब हम उस बात को याद करते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है। ऐसी बहुत सारी जीवन में बातें हैं, घटनाएं हैं। आज उनमें से हम एक बात को याद करेंगे।
वो चाहे कल की बात हो, चाहे इस वर्ष की बात हो, चाहे ये घटना कई वर्षों पुरानी हो, चाहे मेरे बचपन की हो, लेकिन उस घटना को हम याद करेंगे। याद किया सभी ने? याद आ गया? हाथ उठाएं जिसको वो घटना याद आ गई, जिससे आपको खुशी होती है। सबको नहीं आई? तो याद करें। और अब आपके साथ जो व्यक्ति बैठा है उसको आप वो घटना बता दें। ठीक है? करेंगे? 30 सेकंड में बतानी है, लेकिन शॉर्ट में सभी बताएं। जो आपके साथ में बैठे ना उनको वो बात बताएं जिससे आपको खुशी मिलती है। शेयर करें सभी। अगर 3 है तो 3 करेंगे। करिए करिए। आपस में तो हम बात करते हैं, लेकिन आज हम अच्छी बातों की लेन देन करेंगे। ठीक है? तो 30 सेकंड में हम ये कार्य करेंगे। चलिए सभी करेंगे। हाँ? भाई साहब आप भी करेंगे, अपने साथ में बैठे हुए भाई को बताएंगे। हाँ? वो कौन सी बात है जो मुझे अच्छी लगती है, मेरे साथ हुआ। आप सभी शेयर करेंगे जो सब बीच में है ना। करिए करिए। आप आपस में बात करते हैं? करते हैं या नहीं करते? नहीं करते? तो करिए। 1 मिनट में सभी शेयर करेंगे। ठीक है? 30 सेकंड मिलेंगे आपको। दोनों आपस में शेयर करेंगे। आप भी शेयर कर सकते हैं। या आपको कौन सी बात पसंद है? कौन सी चीज आपको याद करके भी खुशी मिलती है? बहुत सुंदर। तो इनकी जो बेटी थी वो बोर्ड में टॉप किया था उसने। आज भी जब वो याद करते हैं उस घटना को तो बहुत गौरव महसूस करते हैं। और आप? हाँ, राइट। तो दोनों का वो बहुत सुंदर अनुभव है। और आपका? इनका बेटा पीएचडी उसने कर ली अमेरिका में। तो आज भी जब वो सोचते हैं ना तो उससे उनको बहुत गर्व भी होता है और खुशी भी होती है। ऐसी आपके जीवन में घटनाएं हैं ऐसी या नहीं है? है या नहीं है? हाथ उठाइए जिसके जीवन में, ये जीवन में दुख ही दुख है। हाँ, सब दुख के पहाड़ी हमारे ऊपर ही है। ऐसा तो नहीं है? कहीं ना कहीं जीवन में हमको सुख मिला है, हमने ऐसे कार्य किए हैं जिसे हमें याद करके भी स्वयं के ऊपर भी गर्व होता है, प्रसन्नता भी होती है। लेकिन उन बातों को हम कितना याद करते हैं? वो बातें याद रहती हैं या दुख ज्यादा याद रहते हैं? बताइए। कौन सी लिस्ट लंबी है? सुख अनुभव करने की या दुख अनुभव करने की? हाँ, वास्तव में सुख भी हमें उससे ज्यादा मिला है, लेकिन हम उसको याद नहीं करते। तो हमें क्या करना है? अपने आप को हल्का करके अब याद क्या करेंगे? जो मेरे जीवन में अच्छी बातें हैं हम उनका तो चिंतन कर सकते हैं। कई बार लोग हमसे पूछते हैं पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करें। अब पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए हमें क्या करना है? जो पॉजिटिव हुआ है आप उसी को याद कर लीजिए। कभी हम भगवान का थैंक्स कर दें कि थैंक यू, या हम सिर्फ यही करें कि ये हुआ नहीं, ये भी बचा है, ये भी बचा है, अभी तो ये भी होना चाहिए था, या ये देखें कितना कुछ हो गया, कितना सुंदर मेरा जीवन है, कितनी अच्छी बात है। तो ये है बहुत सरल तरीका। हमें कोई दुख की बात याद आती है, वो बातों को जो बात पकड़ी हुई है ना उसको छोड़ देना है, और सुख की बात का हमें क्या करना है? चिंतन करना है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। आपने सुनी होगी। एक बार एक गांव था। तो गांव में शुरू में रेल स्टार्ट हुई। शुरू में जब रेलवे स्टार्ट, पहले हर जगह रेल नहीं थी, तो वहाँ एक बुजुर्ग था। वो मूंगफली बेचता था और भी सामान, गठरी लेकर जाता था, सिर के ऊपर बड़ी टोकरी लेकर जाता था, एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव। तो जब ट्रेन प्रारंभ हुई तो उसको कहा कि बाबूजी आपके लिए खुशखबरी है। अब क्या है, ट्रेन स्टार्ट हो गई है, अब आप ट्रेन में बैठकर आराम से क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं, क्योंकि सिर पे बहुत बोझ लेके चलता था। तो ट्रेन में उसने सफ़र किया।
ट्रेन स्टार्ट हुई, उसने अपने गांव से दूसरे गांव जहाँ जाता था वहाँ सफ़र किया। तो उसको पूछा आपको कैसा लगा, हल्का लगा, अच्छा लगा? तो कहता है ठीक था। तो कहा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ में बैठा था लेकिन इनको कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो वो भाई उसके साथ वापस लौटने में उसके साथ हो लिया। लौटने में तो उसने क्या देखा कि उसने सफ़र पता है कैसे किया था? आप कैसे सोचते, कैसे किया होगा उसने सफ़र? हाँ, उसकी टोकरी कहाँ थी? वो बैठा तो ट्रेन में था लेकिन टोकरी उसके सिर पर ही उसकी टोकरी थी। अब ऐसा ही कई बार हम करते हैं कि हम रख सकते हैं नीचे लेकिन रखते ही नहीं है, और फिर सोचते हैं कि भारीपन है, हल्कापन महसूस नहीं हो रहा। तो किसने पकड़ के रखा है? हम ही ने तो रखा है। आप सिर के ऊपर से रखेंगे नहीं तो फिर वो बोझ खत्म कैसे होगा? समझ में आया? तो जो भी बोझ है वो मैंने ही सिर के ऊपर रखे हुए हैं। हम नीचे रख दें तो फिर वो हल्के हो जाएंगे, अगर पकड़ के रखेंगे तो भारी रहेंगे। तो बहुत अच्छी रीति से हम अपने मन के बोझ को भी इसी प्रकार नीचे रख देते हैं, भगवान को सौंप देते हैं, हल्के बन जाते हैं। तो इस जिंदगी के सफ़र का बहुत अच्छा हम क्या ले सकते हैं? आनंद ले सकते हैं। तो कितनी बात हमने स्ट्रेस फ्री होने के लिए समझी। पहला तो है कि हमें क्या करना है? सब कुछ करते हुए भी भीतर की ओर जाना है। दूसरा क्या अभ्यास किया था हमने? मैं इसलिए रिवाइज कर रही हूँ कि आपको ये याद रहे कि हमें बातों को क्या नहीं करना है? पकड़ के नहीं रखना है, छोड़ देना है। तीसरी चीज कौन सा चिंतन करना है? अगर बात करनी ही है तो कैसी बात करें? अच्छा चिंतन करें, अच्छी बातों का सिमरण करें, अच्छी बातों का लेन देन करें, तो सचमुच जीवन लगेगा। सचमुच मैंने बहुत सुंदर जीवन दिया है, देखा है, जिया है। कई बार हम दूसरों को देखते सोचते इनका जीवन तो बहुत अच्छा है। आजकल सोशल मीडिया है ना, तो उसमें फोटोज डालते हैं लोग मुस्कुराती हुई, खाती हुई, फिर हम सोचते हैं हम यहीं बैठे हैं, वो तो अमेरिका में बैठे हैं, हम यहाँ बैठे। अरे मेरा जीवन कैसा है? लेकिन वो तो सिर्फ एक तस्वीर है। जो सचमुच खुश होगा ना वो तस्वीरें नहीं डालेगा, उस खुशी को महसूस कर रहा होगा, है ना? तो हमें वर्तमान में रहते हुए अपने जीवन के इन सुखों का अनुभव करना है। और फिर जैसे कहा कि हम अपने मन को हल्का करें, जैसे शरीर को हल्का करते हैं तो शरीर के लिए भी हम एक्सरसाइज करेंगे, हल्का भोजन करेंगे, क्योंकि शरीर का जो भोजन हम स्वीकार करते हैं वो शरीर को लगता है। तो जो मन में हम स्वीकार करते हैं वो मन को लगता है। और मन में हम भोजन कैसे स्वीकार करते हैं? जो कुछ भी हम इन आँखों के द्वारा देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं और जो हम कानों के द्वारा सुनते हैं, वो हमारे मन के विचारों को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो अगर सारा दिन हम नेगेटिव न्यूज़ सुनते रहते हैं, नकारात्मक चीज़ें देखते रहते हैं, तो उसका असर क्या होगा? हमारे मन के ऊपर अवश्य पड़ेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम सुबह उठें तो सुबह सुबह हम अपने मन को सबसे पहले साइलेंस में कर लें और उसके बाद उसे पौष्टिक एक सकारात्मक भोजन दें, सुंदर विचारों के रूप में, सुंदर कोई अध्यात्म चिंतन के रूप में। तो वो सारा दिन हमारे मन को क्या रखेगा? शक्तिशाली रखेगा। जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि अगर किसी को कोई ताकतवर चीज़ अच्छी लगती है, कोई अच्छी चीज़ है, कोई पौष्टिक चीज़ है, कोई वेजिटेबल जूस है, बादाम है, तो सबसे अच्छा समय खाने का कब है? बताइए कब खाते हैं? सुबह सुबह। और कैसे? भर पेट खाते हैं या खाली पेट खाते हैं?
जब हमारा पेट खाली होता है और फिर जब हम इसको स्वीकार करते हैं तो उसकी पूरी बादाम की पूरी ताकत हम ले सकते हैं। अगर हमने एक प्लेट पाव भाजी खा ली, हाँ, साथ में मट्ठा कोक पी ली, मट्ठा खा लिया, फिर हमको कुछ ऐसे मिलेंगे कि बादाम भीगे हुए खा लो, जूस पी लो, उसका असर होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए हमें जो अध्यात्म, ये जो श्रेष्ठ हमारे विचार हैं, जो श्रेष्ठ बातें हैं, उनका जो हमको स्वीकार करना है वो सुबह सुबह करना है। सबसे पहले दिन की शुरुआत हम ऐसे करें। आजकल हम शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत कैसे करते हैं? अपने मोबाइल से सबसे पहले। हम मोबाइल में अपने व्हाट्सएप को देखते हैं, किसने कितना गुड मॉर्निंग भेजा, कितने गुड नाइट के मैसेज आए, कौन कौन से वीडियोस आए, फिर न्यूज़ भी देख लेते हैं और लेटे लेटे ही सब चल हो जाता है। अभी बिस्तर से उठे नहीं है लेकिन सारा दिमाग फुल हो जाता है। और फिर हम आगे दिनचर्या में जाते हैं। तो सदा हमारा जो माइंड है वो इतना पेट भर जाता है, जैसे किसी बच्चे को आप चिप्स पकड़ा दें तो वो दाल चावल खाएगा? हाँ, उसने तो उससे पेट भर लिया। तो हमारे मन ने ऐसी चटपटी बातों से पेट भर लिया। अब सकारात्मक चिंतन करने के लिए क्या होता है, उसके पास जगह नहीं रहती। इसीलिए जो हम ज्ञान सुनते हैं, जो हम साइलेंस में बैठते हैं, उसका जो समय है वो है सुबह सुबह का समय, अमृत वेले का समय। और फिर उसका सारा दिन हमें लाभ मिलता है। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। फिर तीसरी हमारी जो चौथी चीज़ आती है और वो ये है कि कई बार हम अपने आप को अकेला समझते हैं जीवन में। कौन कौन सोचते हैं कि हम अकेले हैं जीवन में? हाथ उठाइए। आप अकेले हैं? हाँ, कौन कौन सोचते हैं हम हैं तो सबके साथ लेकिन हमारा कोई नहीं है? हाथ उठाइए। ऐसा मन में आता है ना? हाँ, आता तो है, लोग देख तो रहे हैं। तो जब हम अपने आप को जानते हैं, स्वयं से हमारा परिचय होता है, तो हम परमात्मा से भी जुड़ जाते हैं। वो एक ऐसा साथी है जो सदा साथ निभाता है। और लोग हमारा साथ छोड़ सकते हैं, मतलब से साथ में होंगे। आप अच्छे पोजीशन पर हैं, आप अच्छे काम के हैं तो मिलेंगे, और लगता है काम हो गया तो फिर थोड़ा दूर हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा के साथ का हम अनुभव कभी भी कर सकते हैं, कैसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं, और कितनी बार भी हम कनेक्ट करेंगे वो हमको कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो हमें जब अध्यात्म में जो दूसरा कदम है वो ये है कि हमने स्वयं को तो जाना, लेकिन हम परमात्मा को भी जानते हैं। तो इसका भी हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं कि इससे क्या होता है। तो जो योग शब्द है वो युज से निकला है, आपको पता होगा। और युज का मतलब क्या होता है? जोड़ना, लिंक। अब हम जो अभ्यास करते हैं अध्यात्म में, राजयोग में, वो कोई शारीरिक जुड़ना तो नहीं है, लेकिन क्या है, वो मानसिक रीति से जुड़ना है। तो मानसिक रीति से जब हम किसी चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, हमारा माइंड कहीं कनेक्टेड होता है, तो वास्तव में हम उस समय उस चीज़ को क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है जब हम याद करते हैं। हम 5 सेकंड का अभ्यास करेंगे सभी, ठीक है? तो सीधे होके बैठेंगे। अब मैं आपसे जो कहूँ वो आपको याद करना है। ऐसा करेंगे? चाहे आंखें खोल के करें या बंद होके करें, तो मैं आपको जो कहूँगी वो आपको अपने मन में याद करना है। तो हम याद करेंगे सूर्य को, सूरज को। आसमान में सूरज चमक रहा है और उस सूर्य को हम देखेंगे अपने मन में 5 सेकंड के लिए लगातार। तो आप सभी ने सूरज को देखा।
हाथ उठाएं। अच्छा, तो जब हम सूरज को अपने मन में लेकर आते हैं तो मुख्यतः हम क्या अनुभव करते हैं? क्या अनुभव किया आपने? प्रकाश का अनुभव। किस किस ने प्रकाश का अनुभव किया? अच्छा, लाइट का, प्रकाश का, चमक का। और गर्मी का? किस किस ने थोड़ी गर्मी का भी अनुभव किया? ऐसे कौन है जो और अच्छे से देखते? तो गर्मी का भी आपने अनुभव कर लिया, बहुत अच्छा। लेकिन मैंने तो आपको केवल ये कहा था कि आप सूरज को याद करें, यही कहा था ना? लेकिन सूरज को याद किया, लेकिन उसकी जगह आपने अनुभव क्या किया? चमक का, रोशनी का, प्रकाश का, गर्मी का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब हम किसी चीज को याद करते हैं, जब हमारा मन किसी चीज से जुड़ता है, तो वो केवल उस चीज को याद नहीं करता, लेकिन उसके गुणों को अनुभव करने लगता है। यानी जो सूरज की जो गुण है वो है प्रकाश, वो है गर्मी, और हम उसका मन में क्या करने लगे? अनुभव करने लगे। और यही योग में होता है। तो जब हम अपने मन को जोड़ते हैं किसी भी चीज से, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को याद करते हैं, तो हम उस व्यक्ति को याद नहीं करते, उसके गुणों को अनुभव करने लगते हैं। कोई व्यक्ति, किसी ने मुझे दुख दिया है, दुष्ट है वो, उसको मन में लाएंगे, वो व्यक्ति के साथ क्या आएंगे मेरे अंदर? वो चीजें भी आ जाएंगी। तो मैं आपसे पूछती हूँ, सारे संसार में ऐसा कौन है जिसको हम मन से याद करें, जिससे हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाए, सदा शांत रहे? किससे हम अपने मन को लगाएं जिससे हम सकारात्मक ऊर्जा से सदा के लिए भर जाएं? किससे कनेक्ट करना होगा? कोई ऐसा मनुष्य है, कोई ऐसा है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं? सारी दुनिया में कोई नहीं है। भगवान। तो परमात्मा से जब हम अपने मन को जोड़ते हैं तो क्या होता है? कोई भी अवगुण नहीं है। जब हम परमात्मा से अपने मन को जोड़ते हैं तो परमात्मा शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, गुण और शक्तियों के सागर है। सागर अर्थात अथाह, सूर्य, सूर्य अर्थात जो सदा है। तो मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। और जब हम उनको मन से याद करते हैं तो केवल हम याद नहीं कर रहे, लेकिन नेचुरली उस गुण को क्या ले लेते हैं हम? उस शांति को अपने अंदर, मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे सूरज की लाइट ऑटोमेटिकली आ गई, वैसे परमात्मा की शांति मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। परमात्मा की जो सकारात्मक शक्ति है वो आत्मा के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। परमात्मा का जो स्नेह है वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। परमात्मा की जो पवित्रता है वो मेरे अंदर नेचुरली आ जाती है। हमको कुछ अब मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ अपने मन को जोड़ना होता है। और ये बहुत सरल है, इसी को हम राजयोग कहते हैं। कि मैंने स्वयं को क्या समझा? पहले तो भीतर गए, स्वयं को आत्मा समझा, और फिर अपने मन की तार को परमात्मा से जोड़ दिया। और हम कभी भी कितनी बार भी कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने फ़ोन को चार्ज करते रहते हैं, घड़ी घड़ी फ़ोन चार्ज करते हैं ना। आज लोग सबसे पहले घर पे जाएंगे, किसी के फ़ोन डिस्चार्ज है तो पहले क्या देखते हैं? कहाँ पे जाएं हम पहले फ़ोन को चार्ज करें। कहीं ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, तो क्या ढूंढते हैं? चार्जिंग पॉइंट के साथ बैठे कि फ़ोन चार्ज होता रहे। तो क्या इसी तरह मैं आत्मा को चार्ज करता हूँ? तो चार्ज करने का सुंदर तरीका है कि बस हम कुछ समय शांति से बैठें, स्वयं को आत्मा समझें, क्योंकि मैं आत्मा तो हूँ ही शांत स्वरूप। और जो थोड़ा मोड़ा प्रभाव आ गया है वातावरण का, बातों का, उस प्रभाव से भी मुक्त होने के लिए हम परमात्मा को याद करते हैं और उनकी शांति को स्वयं में महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को स्वयं में महसूस करते हैं। और ये है सरल विधि, और इस विधि को कोई भी अपना सकता है। और आप ये पाएंगे
कि जो व्यक्ति इस विधि को अपनाता है वो सदा उसके मन में हर एक के लिए शुभ भावना, शुभकामना रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें हर एक को दुआ देना भी है और दुआ लेनी भी है। हर एक के लिए दुआ देंगे और हर एक से दुआ लेंगे। सुख देना है और सुख लेना है, न दुख देना है और न दुख लेना है। कई बार हम दुख देते तो नहीं, लेकिन क्या होता है, दुख तो नहीं देते लेकिन क्या करते हैं, क्या करते हैं, दुख ले लेते हैं। लेकिन दुख लेना भी हिंसा है। तो मुझे ना दुख देना है ना दुख लेना है, मुझे लेना ही नहीं है। कहते हैं ना, वो गौतम बुद्ध के पास आए थे, उनको कुछ ऐसे अपशब्द कहे तो उनके शिष्य ने कहा कि आपको ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, आपने उसको कुछ बोला क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, यदि आपके पास 2 सेब हो, कोई आपको 1 सेब दे, आप वो सेब ना लो तो उसके पास कितने सेब बचे? कितने सेब बचे? तो इसी प्रकार कोई मुझे दुख देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मैंने दुख लेना ही नहीं है। मुझे पता है मुझे शांत रहना है, मुझे उसको अंदर लाना ही नहीं है, पकड़ना ही नहीं है, अपने शुद्ध सिमरण में रहना है। तो वो बातें कहाँ रहेंगी? वो बातें जिसके पास है उसी के पास रहेंगी। तो इस प्रकार ना मुझे दुख देना है और ना ही मुझे दुख लेना है। सुख देना है, सुख लेना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। और जिस प्रकार हम अपने हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन का, अपनी आत्मा का भी ख्याल रखना है। और उस ख्याल रखने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए हमें अंदर से ही निश्चय करना है, पक्का करना है कि हमें स्वयं के लिए शांति का समय अवश्य निकालना है। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाती हूँ और फिर हम थोड़ा सा योग अभ्यास करके इसको पूर्ण करेंगे। आपने ये शायद कहानी सुनी होगी। यहाँ पर रात का समय है तो मुझे वो कहानी बार बार आ रही है याद, तो मैंने सोचा वो ज़रूर आपको सुनाऊं। एक बार एक व्यक्ति था, वो ऐसे ही शाम के समय पर ऐसे ही लैंप की लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। तो उसके पड़ोसी ने देखा चलते फिरते कि ये बड़ी देर से कुछ ढूंढ रहा है, कोई बहुत चीज़ उसकी खोई हुई है, काफ़ी देर से ढूंढ रहा है। तो उसने उससे पूछा कि भाई आपका कुछ खो गया है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? उसने बताया कि मेरी ना चाबी खो गई है, गेट की, दरवाजे की चाबी खो गई है, तो मैं उस चाबी को ढूंढ रहा हूँ। अब जो पड़ोसी था वो थोड़ा अच्छा था, नासिक का व्यक्ति था, अच्छा था, हेल्पफुल था। तो वो उसको मददगार था, तो वो उसकी मदद करने लगा। काफ़ी समय बीत गया, चाबी तो मिली नहीं। तो उसने कहा ऐसा है, आप थोड़ा शांति से बैठिए और सोचिए कि चाबी को आपने कहाँ गिराया था। क्योंकि जब शांति से बैठते हैं, सोचते हैं, तो याद आ जाता है कि कहाँ पर क्या चीज़ थी। तो उसने कहा मुझे तो याद है कहाँ गिराया था, क्या हुआ था। उसने कहा जब मैं अपने घर का गेट, दरवाज़ा खोल रहा था चाबी से, तो चाबी मेरे हाथ से स्लिप हो गई। तो उस व्यक्ति ने कहा चाबी स्लिप हो गई, घर का दरवाज़ा तो आपका अंदर है, तो आप ये चाबी को बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? तो उसने क्या जवाब दिया पता है आपको? क्या जवाब दिया? उसने कहा मुझे मालूम है मेरे घर का दरवाज़ा अंदर है, लेकिन मेरे घर के दरवाजे के सामने जो बल्ब है ना, वो फ्यूज हो गया है, वहाँ अंधेरा है। तो इसीलिए मैं चाबी को यहाँ बाहर रोशनी में ढूंढ रहा हूँ। समझ में आया? चाबी मिलेगी उसे? हाँ, मिलेगी चाबी, चाहे वो कितना भी ढूंढता रहे, लेकिन क्या उसे चाबी मिलेगी? क्योंकि चाबी कहाँ है? अंदर है। अगर उसे चाबी चाहिए तो उसे 2 काम करने होंगे। कौन से 2 काम है? नंबर 1, सबसे पहले क्या करना होगा बताइए? एलईडी बल्ब लगाना पड़ेगा, प्रकाश करना है, लेकिन पहला काम क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, यहाँ के उधर देखने का।
सबसे पहले उसे भीतर आना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि अंदर जाके टटोलेगा तो भी चांद से चाबी मिल जाए। तो सबसे पहला नंबर 1 काम करना है, उसको भीतर आना है। और नंबर 2 लाइट जगानी है, चाहे मोमबत्ती की जगाए, चाहे दिया जगाए, चाहे टॉर्च जगाए, चाहे बल्ब ठीक करे, लाइट जगानी पड़ेगी। तो ये 2 काम करने हैं और चाबी तो वही है, मिल जाएगी। इसी प्रकार हमें भी क्या चाहिए, आध्यात्म जो हमारी सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, इसको हम ढूंढना चाहते हैं, इसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन में यही तो चाहिए। लेकिन प्राप्त करने का प्रयास क्या है? हम लोगों के पास जाते हैं, हम सोचते हैं इनके पास जाएंगे, ये हमसे बात करेंगे तो हमें शांति हो जाएगी। हो सकता है हम जिससे ऐसा सोच रहे हैं वही हमें अशांत कर दे। ऐसा होता है ना, कई बार हम सोचते हैं इससे बात करेंगे तो हल्के हो जाएंगे, लेकिन वही भारी कर देता है। सोचते हैं ये मुझे स्नेह देंगे, जिससे हम स्नेह सोचते हैं उससे मुझे धोखा मिल जाता है। हम जिससे सोचते हैं मुझे मान मिलेगा, वही व्यक्ति हमें क्या करता है, अपमानित कर देता है। हम सोचते हैं कोई बड़ा अच्छा फ़ोन ले लें, कोई गाड़ी ले लें तो सुख ही सुख हो जाएगा, लेकिन हो सकता है वही मेरे दुख का कारण बन जाए। ऐसा होता है ना। अब हमें प्राप्ति क्या चाहिए थी, अनुभव क्या चाहिए? सुख का, शांति का, प्रेम का। ये आध्यात्मिक चीजें हैं या भौतिक चीजें हैं? शांति, प्रेम, आनंद, ये सब आध्यात्मिक चीजें हैं या भौतिक हैं? आप किसी मॉल में जाके, दुकान पर जाकर कह सकते हैं कि मुझे थोड़ी सी शांति दे दो, खुशी दे दो। ये जो बनाते हैं ना सामान, उनको पता है आपको क्या चाहिए, इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक पे कहते हैं ये कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो खुश हो जाओगे, बल्कि तबीयत खराब हो जाएगी ना। तो क्या ये आध्यात्मिक है या भौतिक है, बताएं? हाँ, आध्यात्मिक ही तो है ना, लेकिन ढूंढ कहाँ रहे? भौतिक चीजों में, लोगों में। तो जो चीज आध्यात्मिक है, शांति, प्रेम, आनंद, ये तो भौतिक है ही नहीं। तो ये भौतिक दुनिया में मिल कैसे सकता है? लेकिन क्योंकि बाहर रोशनी है, हम सारा दिन बाहर हैं, इसलिए हम वहाँ पर ढूंढने का प्रयास करते हैं। और लेकिन कितना भी ढूंढ ले, हमें वो प्राप्त नहीं हो सकती। अगर हमें सच्ची खुशी, सच्ची शांति, सच्चे आनंद और प्रेम का अनुभव करना है तो सिर्फ 2 स्टेप्स करने होंगे। पहला स्टेप क्या था? भीतर जाना है, कि बाहर जो बुद्धि है भटक रही, उसे भीतर की ओर ले जाए। और दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप क्या था? लाइट जगाना है, क्योंकि अंदर अंधेरा कर दिया है, तो अंदर आत्मा की लाइट का स्विच ऑन करना है। तो शांति, प्रेम, आनंद हम अनुभव कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम इसी का अभ्यास करेंगे सभी। तो सभी एक बार पुनः हम एकाग्र होकर बैठ जाएं, बिल्कुल एकाग्रचित, बिल्कुल शांति में बैठ जाएं। अपने हाथ से भी हर एक प्रकार के बोझ को अलग कर दें, फोन को भी अलग कर दें, बंद कर दें, सब कुछ अलग रख दें। हाथों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें, पर्स को हटा के बैठ जाएं। जब आप योग अभ्यास करते हैं बिल्कुल फ्री होके बैठे, कोई कुछ नहीं लेगा आपका। अलग रख दें अपनी चीज़ों को, अपने को कमर और पीठ को सीधा करके बैठे, अकड़ के नहीं बैठे, लेकिन हम अलर्ट बैठे। और हाथों को भी खुला अपने जांघों पर रखें। और कुछ क्षणों के लिए हम अपने मन और बुद्धि को, जो बाह्य बातों में सारा दिन रहता है, इसकी उसकी बात सोचता रहता है, देखता रहता है, कुछ पलों के लिए हम अपने मन और बुद्धि को बहुत प्यार से भीतर की ओर ले जाएंगे। और भीतर की ओर जाकर स्वयं के असली स्वरूप को देखेंगे। देखें अपने आप को,
कि मैं एक बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा हूँ, बहुत सुंदर प्रकाश पुंज मस्तक के बीचों बीच विराजमान। मैं एक शुद्ध शांत आत्मा हूँ। मैं बिल्कुल हल्का हूँ, इस शरीर से भी हल्का, अपने संबंधों से भी हल्का, पुरानी बातों के बोझ से भी हल्का, बिल्कुल शांत, खुश, लाइट। ये मैं हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। यही मेरा असली स्वरूप है। अगर आपका मन कहीं भी और जाता है तो घबराइए नहीं, उसे बहुत स्नेह से पुनः वापस ले आइए और स्वयं को देखिए कि मैं एक शुद्ध शांत आत्मा हूँ। जब हम अपने आप को, अपने असली स्वरूप को देखते हैं तो हमें स्मृति आती है अपने उस साथी की जो इस जीवन यात्रा में सदा मेरे साथ है, परमात्मा, जो मुझ आत्मा की तरह ही ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। आज अगर आपके मन में कोई भी ऐसी बात है जो आपको परेशान कर देती है, कोई ऐसा बोझ, कोई ऐसी टेंशन, आज वो सभी बातें आप भगवान को सौंप दें। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा मेरे सभी बोझ लेने के लिए बैठा है। मैं आत्मा उसकी संतान हूँ। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे अपने माता पिता को अपनी चीज़ें देकर, जिम्मेवारियाँ देकर निश्चिंत हो जाते हैं, मेरा वो परम पिता परमात्मा मेरा माता भी है, पिता भी है। और आज हम अपने मन के सभी बोझ देकर बिल्कुल हल्के हो जाएं और जिस भी शक्ति की, जिस भी गुण की मुझे आवश्यकता हो उसे स्वयं में महसूस करें। महसूस करें कि मैं आत्मा शांति से भरती जा रही हूँ, परमात्म स्नेह से भरती जा रही हूँ, शक्ति से भरती जा रही हूँ और मेरे चारों ओर का वायुमंडल भी वैसा ही होता जा रहा है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं परमात्मा की नज़र में हूँ, मैं निडर हूँ, मैं खुश हूँ। कुछ क्षणों के लिए हम अपने आप को इसी शांत में अनुभूति में टिका दें। शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो हम यही आशा करते हैं कि आप सदा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते रहे, सदा अपनी आत्मिक ज्योति को जगा कर रखें और इस जीवन यात्रा में परमात्मा जो हमारा साथी है उसके साथ को यूज़ करें और हल्केपन का, शक्तिशाली जीवन का
अनुभव करें। पुनः पुनः आपका धन्यवाद। ओम शांति।